हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा असीजा है। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 का नाम है प्यारा भारत। क्या नाम है बच्चों? प्यारा भारत। बच्चों, हम कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। हमारे देश का नाम भारत है, जिसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। आज हम इसी कविता का अध्ययन करेंगे, प्यारा भारत। इस कविता के कवि हैं सत्यनारायण लाल। इस कविता में कवि ने भारत की विशेषताओं के बारे में बताया है। भारत के बारे में बताया है कि भारत हमारा सबसे अलग क्यों है। भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता, सांस्कृतिक सौंदर्यता के बारे में बताया है। देवता भी इस भारत में जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। ये भारत देश मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को, सबको प्यारा है। तो हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ से संवारा है। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ से संवारा है। मीन्स यह जो भारत देश है ये बहुत ही प्यारा है, सब देशों से न्यारा है। न्यारा का मीन्स क्या होता है? सब देशों से अलग है। इसको ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनियों यानी जो भी हमारे देश में साधु संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, ने मिलकर अपने हाथ से संवारा है, यानी अपने हाथ से संजोया है, अपने हाथ से उसकी रचना की है। इसलिए ये भारत देश हमारा प्यारा है, सब देशों से अलग है। इसको साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ से संवारा है, अपने हाथ से सजाया है। नेक्स्ट लाइन है, इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। इसकी सेवा में बहती यानी हमारे देश में पवित्र नदियां भी बहती हैं। उनका नाम क्या है बच्चों? गंगा और यमुना। गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है हमारे देश में। तो इसकी सेवा में बहती यानी हमारे देश में गंगा यमुना की धारा बहती है, यानी गंगा यमुना जैसी हमारे देश में पवित्र नदियां हैं। ठीक है। इसके चरणों को पखारता, पखारता मतलब पसारता, फैला हुआ। जल निधि हिंद हमारा है। जल निधि मतलब समुद्र, यानी हमारे देश में बहुत विशाल समुद्र भी है। मतलब इस पोइम में हमारे देश की विशेषता के बारे में बताया है कि हमारे देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं और विशाल, हमारा देश विशाल समुद्र लिए हुए है। ठीक है। और नेक्स्ट पंक्तियां हैं, इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। मनुष्यों को ही नहीं सदा यह, यानी यह मनुष्य को नहीं देवों को भी प्यारा है। यानी हमारा देश है जो मनुष्यों को ही नहीं देवी देवताओं को भी प्यारा है। हमारा देश में देवी देवता भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं कि हम भारत देश में जन्म लें। तो यह मनुष्यों को नहीं देवी देवताओं को भी प्यारा है। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। यानी दिन में, ये हमारे देश में दिन में सूर्य उजाला करता है, रात में शशि, शशि का मीन्स होता है चंद्रमा, चंद्रमा करता उजियारा है। यानी दिन में सूर्य उजाला देता है और रात में चंद्रमा का हमारे देश में उजाला रहता है। ठीक है बच्चों। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, यानी हमारे देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, पूरी दुनिया को अपना ज्ञान बटोरा है, सबको दिया सहारा है। यानी कोई भी देश अगर असफल हो जाता है तो हमारे देश ने उसको सफलता की ओर लाया है, उसको सहारा दिया है, उसको प्रेरित किया है। सबको करता प्यार, यानी हमारा देश सबको प्यार करता है, सबसे अपनी मित्रता का भाव रखता है, कभी ना किसी से हारा है। यानी हमारे देश ने कभी हार नहीं मानी। बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी हमारे देश ने डटकर किया है, कभी किसी से हारा नहीं है। हारे हुए शत्रुओं को इसने बंधु कहकर पुकारा है। यानी शत्रुओं क्या होते हैं? जो हारे हुए, जो शत्रु, जो दुश्मन है, जो हार चुके हैं, उनको भी बंधु यानी मित्रता का भाव रखा है, दोस्त बनाया है, दोस्त कहकर पुकारा है।
यह प्राणों से प्यारा हमको, यानी हमारा देश हमारे प्राणों से भी प्यारा है। और यह आँखों का तारा है, यानी आँखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा है, हमारा देश हमें बहुत प्यारा है। इसीलिए इस कविता में कवि ने हमारे देश के प्रति हमें सेवा भाव होना चाहिए, हमारे देश के प्रति। हाँ, अगर हमने इस धरती पे जन्म लिया है तो उसके प्रति कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। यह देश हमें आँखों का तारा है, हमारा देश हमें सबसे प्यारा है। हारे हुए शत्रुओं को इसने मित्रता का भाव रखा है और यह देश हमें अपने प्राणों से प्यारा है। समझ आ गई बच्चों? इस कविता में बस हमें हमारे देश के प्रति जो भी भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, उनके बारे में बताया है, देश की विशेषता के बारे में बताया है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया है, सांस्कृतिक सुंदरता के बारे में बताया है, देवी देवताओं को कैसे हमारा देश प्यारा है उनके बारे में बताया है, कैसे वो दुश्मनों से भी इतना प्यार करता है हमारा देश, कैसे हमारे देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, कैसे सूर्य उजाला करता है दिन में, रात में कैसे चंद्रमा उजाला करता है, इसके बारे में बताया है। हमारा देश सारी दुनिया को ज्ञान देता है, इसके बारे में बताया है। सबसे प्यार, सबसे मित्रता का भाव रखता है। तो हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। हमने इस धरती पे अगर जन्म लिया है तो उसके प्रति कुछ ना कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने अपने भारत देश में जन्म लिया है। ठीक है बच्चों, इस लेसन के जो शब्दार्थ हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन आंसर है जो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।